फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और अगर किसी का नाम जैसे छूट जाए तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नाम सबका ही लेना चाहती हूँ, पर ज़्यादातर क्या यूज़र लिखा हुआ रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और आज की जो एनर्जी है, देखिए यहाँ पर ना कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई है। बहुत लंबे समय से मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, कई सालों से मैंने ये सारी चीज़ें देखी है। लेकिन अब क्या होता है कि अगर कुछ होने वाला रहता है ना, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है परमात्मा जी की कृपा से। तो कहीं ना कहीं जब आपके तरफ जब आपकी एनर्जी बढ़ती है ना, तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। देखिए यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि आपको खुद ही लगेगा कि आपने तो कुछ नहीं किया। जब आपने कुछ नहीं किया और आपने फॉरगिव कर दिया, फिर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो आपके तरफ प्रोजेक्ट करते हैं उनको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके साथ ना बहुत लंबे समय से, बहुत सालों से, मुझे कई लोगों के लिए ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही, कई मंथ से फिर से हुआ है, फिर से, है ना। लेकिन कई सालों से आपके साथ ये सारी चीज़ें चल रही है और आपको समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने मतलब उधर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे हम कहते हैं ना कि जब आपकी अवेकनिंग होती है, जब आपको कुछ एहसास होता है, तभी तो आप ध्यान देंगे। आप अगर अपना समझ रहे हैं, आप सबके आसपास हैं, तो कहीं ना कहीं आप कैसे ध्यान देंगे उन हर वक्त। हर कोई और डाउट करना भी नहीं चाहिए, ये भी हमको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको समझ में नहीं आया। आपने बार बार अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग किया है, बार बार आपको मतलब ऐसी चीज़ें मुझे रिसीव हो रही है कि आपके लाइफ में हर बार संघर्ष जो है ना क्रिएट करवाया गया है। संघर्ष आपके लाइफ में इतना नहीं था, इतनी आपकी कार्मिक स्थिति नहीं थी जितना आपके लाइफ में करवाया गया है। आपके लाइफ में मुझे लग रहा है बहुत पहले से, मतलब आप अगर कम एज के भी रहे हो तब से भी आपको किसी की जैसे बुरी नज़र, किसी का ना मुझे अलग तरीके का जो है ना आपके तरफ एक, मैं ना जेलसी से ज़्यादा कहूँगी, ये नज़र है किसी की, ठीक है, जिसकी वजह से आपको वो आपकी सफलता, आपके अंदर उनको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई जो वो हो सकता है बहुत डोमिनेटिंग हो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। तो उनको ये नज़र आया कि आपको डोमिनेट नहीं कर सकते और ना ही आपको निगेटिव अपने साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, ना ही वो अपने जैसा आपको बना सकते हैं। मतलब वो अगर निगेटिव है, वो अगर किसी भी प्रकार का, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप एक निष्ठावान व्यक्ति है, कहीं ना कहीं आपके अंदर की अच्छाई, आपके अंदर की सच्चाई उनको नज़र आ गई। या आप ऐसे रहे हो जो आप बिल्कुल छोटे भी रहे हो, बचपन में भी या टीनेज में भी आप फ्लुएंट रहे हो, आपको जो भी लगता हो आप मुंह में बोल देते थे, ठीक है। यहाँ पर इस वजह से इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा हर एक चीज़ के लिए आपको आप हर एक चीज़ के लिए तरसें, ठीक है, मतलब आप हर एक चीज़ इनसे मांगे। और ये देखिए ऐसी भी स्थिति है, ये आपको प्रोवाइड भी नहीं करेंगे। मतलब इस तरीके की एनर्जी है आप इनके, मतलब ना एक डोमिनेट, एक बहुत ही अलग एनर्जी मुझे आज रिसीव हुई है। मुझे ड्रीम चैनल भी हुआ है कि इनमें से कुछ लोगों ने, यहाँ तक तो ठीक है, आगे आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे ड्रीम चैनल हुआ है कि बहुत अलग ड्रीम चैनल है, बहुत अलग, पर मुझे बताना ही रहता है ना। मतलब जैसे वो एक, मुझे भी अब समझ में धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले से नहीं जानते हैं ना। जब हम स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हैं, जब हमें चैनल मैसेज होता है, तब हमें बहुत सारी चीज़ों का डाउनलोड होता है। तो बहुत पहले से ही आपको ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाना पिलाना और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देना, मतलब ज़मीन में दबाना गाड़ना, इस तरीके की एनर्जी है, बहुत अलग, बहुत डिसबैलेंस वाली एनर्जी है, ठीक है। और इनका जो सच है ये किसी के सामने में ना आए, इस तरीके की एनर्जी, ये दिखाती कुछ और है, अगर ये मेल है फीमेल है, दिखाते कुछ और है और करते कुछ और थे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, बहुत ही टॉक्सिक। मैं खुद मतलब बहुत लंबा समय मुझे लगा यहाँ पर, अभी चैनल मैसेज के बाद, मेडिटेशन के बाद ये रीडिंग बनाने में, ठीक है। देखिए आप हमेशा ही स्टक रहे, स्टक क्या, किस तरीके से स्टक, हर एक चीज़ में स्टक रहें। आपकी दिनचर्या सही ना रहे, आपका रिलेशनशिप सही ना रहे, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे तो आप पढ़ाई में वो ना कर पाए, लेकिन उसे वो रोक नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ आपके कोई, मतलब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई लव्स वन का ना सपोर्ट हमेशा रहा है। अब ये जो आपके लव्स वन है वो स्टार भी बन चुके होंगे, ठीक है,
फिर भी आपके एंसिस्टर्स है कोई, ठीक है, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था आपको, जो उस वक्त में आपको समझ में भी नहीं आया, उस वक्त में आपको दिखाई भी नहीं, आपके मून को काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके चंद्रमा को काफ़ी ज़्यादा, आपका चंद्रमा काफ़ी स्ट्रांग है जो मुझे अभी नज़र आ रहा है, लेकिन आपके चंद्रमा को, आपको डर भय है ना, डर भय इमोशनली बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम ये जो कार्ड है, ये जो एनर्जी है ना, आप फील कर पा रहे होंगे, मुझे जो फील हो रहा है, आपको फियर की एनर्जी में रखना, हमेशा डरा के रखना, हमेशा दबा के रखना, हमेशा फियर में, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, इस तरीके की एनर्जी में, ताकि आप उनसे आगे ना निकल जाए, ताकि आप उनकी सच्चाई को सबके सामने ना बता दे, ताकि आप, मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है, आप जो आज हैं वो आप इतने देर में पहुंच रहे हैं। अगर आपको लगता है बहुत पहले ये आपके लिए द्वार खुला, ये जो भी द्वार खुलता था ये आपके द्वार को बंद करना चाहते थे, और किसी भी प्रकार से तंत्र, क्योंकि जो मैंने देखा है वो क्रिया ही है, ठीक है, ड्रीम चैनल में, तो उस प्रकार से आपको इस तरीके से स्टक करना, ठीक है, जो आपको समझ में ही ना आए, क्योंकि अपने हैं, सीधी सी बात है, अगर आसपास के हैं, अगर आउटसाइडर भी है, तो कोई भी इस तरीके की एनर्जी ये प्रोजेक्शन से भी ज़्यादा है ना, प्रोजेक्शन से भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये सारी स्थिति आपको खुद भी समझ में नहीं आया, आपने सारी रेमेडी किया होगा, आपको जो भी बताया गया होगा आपने सारी चीज़ें की, और करने के बाद आपको, मुझे तो कुछ इसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, मैं थोड़े समय बहुत अच्छा रहता है, फिर कैसे हो जाता है, फिर हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहता है, फिर डिसबैलेंस हो जाता है आपका और आपके पर्सन का, आपका आपके सोल फैमिली मेम्बर को सबसे दूर कर देना, ठीक है, आप पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आपको नहीं मिलना, क्योंकि वो चीज़ें स्टक कर देती हैं ये, ठीक है, वो उन चीज़ों को स्टक कर रहे हैं या स्टक करते आए हैं, ठीक है, ये किसी की पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, किसी के लिए फ्यूचर की भी, टाइमलेस रीडिंग होता है पूरा, जब भी आपके सामने में आएगा ये आपके लिए, इसमें कुछ ना कुछ मार्गदर्शन जरूर होगा, है ना, तो आप में से कई लोगों को, आप जब, मुझे ये जो नज़र आ रहा है, जब आपकी, अगर आप मैरिड हैं, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई तो भी नाइट के समय में आपको कुछ फील होता होगा, मतलब आपको रात में नींद नहीं आना, बहुत रोना आना, बहुत इमोशनली डिसबैलेंस होना, वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों हो रहा है, या तो आप अपने किसी लव्ड वन को याद करके रोते थे इसलिए क्योंकि दिन भर आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें होती थी जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर पाते थे, तो ये चीज़ें होती थी, या कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनसे आप शेयर करते थे पर उसका कुछ भी, मतलब आंसर आपको नहीं मिलता था, तो आप क्या करते थे कि आप रोते थे काफ़ी कंटिन्यू, आपकी उस वक्त में इनको ऐसा लगा कि आप रोएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप इमोशनली पूरी तरीके से, मतलब कंट्रोल वाली एनर्जी है ना, पूरी तरीके से आप इनके कंट्रोल में रहेंगे, ये जो भी कहेंगे आप वही करेंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी क्रिएट करना, आपको डराना, आपको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखना, ये इनका सबसे बड़ा मुख्य ये था, ठीक है, और ये आज भी है, आज भी ये किया जा रहा है, लेकिन आज आपसे डिस्टेंस में है ना, क्योंकि मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है, आज आप हो सकता है आपकी मैरिज हो चुकी है, आपके लाइफ में हमेशा ही, देखिए मैंने कहा चंद्रमा, आपके लाइफ में हमेशा ही, ये कार्ड क्या बता रहा है, ग्रहण लगा हुआ है, पर ग्रहण कुछ समय के लिए रहता है ना, तो ये बार बार बीच बीच में जब भी आपके चंद्रमा की स्थिति, मून की एनर्जी जब ऐसी होती है, खास तौर पर अमावस्या, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से जानती हैं या जानते हैं, ठीक है, तो इनके पास आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अनुसार ये यहाँ पर प्रोजेक्शन करते हैं कि कौन से समय में चंद्रमा डिसबैलेंस है, कौन से समय में आपके बर्थ चार्ट में आपके जिस भी प्रकार से, ठीक है, उसी वक्त में ही ये करती है, बहुत लंबे समय से ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ठीक हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आप पूरी तरीके से डिवोटी हैं, आपका जो आपके बर्थ चार्ट में और आपका जो ना, मुझे आप अपने से रिजोनेट कर लीजिएगा, आप काफ़ी प्योर सोल हैं, काफ़ी ओल्ड सोल हो सकते हैं, आप बहुत डिवोटी हैं, बहुत स्पिरिचुअल है, आप किसी ऐसे, आपके जो पूर्वज हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनका आशीर्वाद की वजह से कहीं ना कहीं आपकी स्टकनेस बीच में भी हटते गई है, मतलब ये सारी स्टकनेस के बाद भी आप आगे पहुँचे हैं, आपके चक्र पर भी बाद में यहाँ पर प्रोजेक्शन किया गया, जब इनको पता चला कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका जो 7 चक्र है वो हील हो रहा है, तब यहाँ पर आपके चक्र पर भी इन्होंने पूरी तरीके से किया है, और ये मून साइकिल में ही किया जाता है। अब आप मून साइकिल में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते तो क्या हो रहा है, इनको एक अलग तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है, ये आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना चाहते हैं, ये आपके किसी, अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है,
उनके द्वारा ये कहीं ना कहीं आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश यहाँ पर मुझे लग रहा है। ठीक है, आपसे या तो बात करवाना या ऐसे हम तो परेशान हैं। अब मैं ये बता दूं कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है ना, कर्मा बैक हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा 2024 में बहुत जल्दी कर्मा बैक होगा। आपने जो भी कर्मा किए हैं ये मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे 2024 में रिसीव हो चुकी है। ठीक है, जिसे मैं धीरे धीरे करके लाऊंगी परमात्मा जी की कृपा से। तो इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में और आपके मनी फाइनेंस में जगलिंग, अब इनके लाइफ में डिसबैलेंस आ रहा है। जय 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 शनिदेव जी महाराज, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता। हम ये भले ही जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि सब हमें देख रहे हैं, है ना। ऐसा होता है ना लोगों के साथ। जब बुरे कार्य करते हैं आप, तब आप ये भूल जाते हैं बहुत लोग, है ना। जब निगेटिविटी करते हैं कि तब भी परमपिता परमात्मा जी हमेशा हमेशा हमें देखते रहते हैं, हमेशा उनकी नज़र हम पर है। किसी को आप किसी के लिए भड़का सकते हैं, किसी को आप किसी के लिए डिसीट, किसी के पीठ पीछे आप बात कर सकते हैं, किसी के लिए आप गॉसिप कर सकते हैं, पर परमपिता परमात्मा जी सब जगह हैं, सब स्थान में। जब उनको डिवाइन इंटरवेंशन करना होता है, वो उन्हीं लोगों को ड्रीम दिखाएंगे जिन लोगों को इन्होंने भड़काया है आपके खिलाफ, जिन लोगों को इन्होंने आपके लिए गॉसिप किया है। ठीक है, जिन लोगों को आपसे दूर किया है, उन्हीं को ही ड्रीम आएंगे। ये सबसे ज़्यादा ड्रीम उन्हीं को ही आने वाले हैं 2024 में। इन्होंने बार बार आपके लाइफ में, एक बार नहीं 10 बार, मैं तो ये कहूँगी 9 to 10 टाइम आप इतने ज़्यादा संघर्ष में आए हैं, इतने ज़्यादा आपको ये लगा कि मैं मूव ऑन कर लूँ इस रिश्ते से। किसी भी रिश्ते में हैं आप, किसी भी कार्य में हैं आप, आपको भी ऐसा लगा होगा और आपके सोल कनेक्शन को भी ऐसा लगा होगा कि बस अब हो गया। मतलब इतनी ज़्यादा आपके अंदर ये निगेटिविटी प्रोजेक्शन करते जा रहे हैं। जैसे कि एक यहाँ पर देखिए, आप इस तरीके से लग रहा है कि कील कितना, इस तरीके की एनर्जी कितना आपके दिल को दुखाना। ठीक है, ये तलवार है। अब आप सोचें कि कील अगर डाला जाता है तो फिर वो जो दाग है क्या वो हटता है? नहीं हटता। इस वजह से बार बार ये सारी चीज़ें आपके तरफ, आपके लाइफ में किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर अपने आप को सही बताने के लिए, क्योंकि इन्होंने कभी भी सही चीज़ें नहीं की आपके लिए, कभी भी ये फेयर नहीं रहे। ठीक है, कभी भी इन्होंने आपके साथ हमेशा ही, मुझे जो नज़र आ रहा है, अगर आप इनको जानते हैं तो ये आपसे बहुत ही स्ट्रांगली मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है कि स्ट्रांगली ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, और आपके इनोसेंस से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि ये उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, इनको ये लगता है। जबकि अगर ये आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और अपने तरफ ध्यान देंगे तो शायद कर भी लेंगे, लेकिन ये इनका नहीं है ना। आपको बैलेंस होते हुए देख रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत खूबसूरत देख रहे हैं, जबकि इन्होंने इस तरीके की एनर्जी आपके तरफ प्रोजेक्ट की थी कि आपका पर्सनल लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ सब कुछ रुक जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें इनके तरफ वापस बैक जा रहा है, और ये सारी चीज़ें फरवरी के मंथ में बहुत ही तीव्र गति से होने वाला है। ठीक है, फरवरी के मंथ में इनको मनी का, फाइनेंस का बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। इनके कोई क्लोज वन है जो इनसे दूर जाने वाले हैं, डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा इनका अपने ही लोगों से काफ़ी ज़्यादा। जिस प्रकार से इन्होंने इतने समय तक आपको रात में जगाया है, ये ऐसा कोशिश किया गया है कि आप रात में सोए ना। ठीक है, इन्होंने हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको दर्शाया है, जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आपसे जितना भी रिजोनेट करेगा, जो मुझे नज़र आ रहा है उसके अनुसार हर एक चीज़ के लिए आप तरसे, इस तरीके की एनर्जी थी। लेकिन परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर थी। जैसे कि मैंने कहा, कोई लव्स वन आपके साथ थे और आपके अंदर की जो प्रतिभा है, ठीक है, उसी से ही बहुत ज़्यादा जेलस हुए। क्योंकि आपने उससे ही अपनी अर्निंग की है। देखिए यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, इनके तरफ कर्मा बैक हो रहा है, जो इनके अपने ही हैं। जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की है, पूरी सारी चीज़ें इनके साथ रिपीट हो रही हैं और आने वाले समय में होने वाला है। इन्होंने आपको पूरी तरीके से, आपके पर्सनल लाइफ को इस तरीके से डिसबैलेंस करने की कोशिश की कि ताकि आप, जैसे कि मैंने कहा, मूव ऑन कर लें। ठीक है, आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश पूरी तरीके से हुई है। देखिए आपकी मैरिड लाइफ को आप एक स्टार सीट हो सकते हैं। थर्ड स्थिति या थर्ड सिचुएशन एनर्जी वाइज इन्होंने सेंड की है, स्टक किया है इमोशनली। आपके किसी अपने को आपके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बातें ऐसी की है जो कि आप नहीं हैं, जिस प्रकार से आप नहीं हैं, ये दूर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि पहले उनके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया गया, फिर आपके बारे में ऐसी चीज़ें कही गई जिससे कि आप, मतलब निगेटिव ये है, लेकिन आपके बारे में
ऐसी चीज़ें नज़र आए उनको। ऐसी सारी चीज़ें जो आपने नहीं की है, जो इन्होंने की है, वो सारी चीज़ें आपके बारे में इन्होंने कही है, और इनका ही, इसका ही, यही कर्मा इनको रिफ्लेक्ट करेगा। यही कर्मा इनको आने वाले, देखिए 8 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, यही कर्मा इनको रिफ्लेक्ट करेगा आने वाले समय में, क्योंकि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, दी सन की एनर्जी है, आप काफ़ी बैलेंस हैं। यही कारण है कि जितना भी इन्होंने आपके तरफ जो कुछ भी सेंड किया है, या जो कुछ भी आज भी सेंड कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है, आपको दूर से देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के तरफ वापस जा रहा है। और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो आपके लिए, इनका मन जानता है कि आपके लिए सेंड कर रहे हैं, और लेकिन वो इनके तरफ क्यों रहा है, या इनके अपने क्लोज वन के तरफ क्यों हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके साथ और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों के साथ इनका एक पूरा ग्रुप मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। योजनाएं बनाते हैं ये, किसी भी प्रकार से योजनाएं बनाते हैं ग्रुप में, और आपके तरफ प्रोजेक्शन करने की कोशिश करते हैं। एक पूरा ग्रुप मुझे नज़र आ रहा है। आपके स्ट्रेंथ को तोड़ना इनका सबसे बड़ा, आप स्ट्रेंथ आपका है, ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार से स्टक करना चाहते हैं, लेकिन स्टक नहीं हो पाएंगे। आप देखिए, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। इन्होंने बीच में कभी ना कभी आपके तरफ ऐसी चीज़ें भेजने की कोशिश की जिससे कि आप स्टक हो जाए, पूरी तरीके से स्टक हो जाए, आप अपना कार्य आप देख ना पाएँ, ठीक है। जो सही चीज़ें आपकी तरफ आ रहा है उसे आप देख ना पाए, उसे आप इग्नोर कर दे, आप अपने मतलब जिसे कहते हैं ना सोल फैमिली मेम्बर से आप मिल ना पाएँ, कार्मिक लोगों के बीच में रहें, या कोई ऐसे स्टक स्थिति में रहें, हमेशा कंफ्यूज रहें, ऐसी स्थिति। लेकिन इस स्थिति से हीलिंग के द्वारा आप देखिए, पूरी तरीके से आपको स्टक करने की कोशिश हुई है, पूरी तरीके से स्टक किया गया है। और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ईयर, मुझे 20 ईयर से भी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हीलिंग हुई है आपके लाइफ से, सारी स्टकनेस धीरे 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 दूर हुआ। तो अब क्या हो रहा है, इन्होंने जिस भी प्रकार की क्रिया आपके तरफ की है बहुत लंबे समय तक, इन्होंने अपने लाइफ में भी कुछ ना कुछ इसका जो है इफेक्ट देखा है, कर्मा बैक हुआ है, ये समझते हैं, जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस न्यू मून में कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ की तरफ फिर से इन्होंने प्रोजेक्शन करने की कोशिश की, पर बैलेंस आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, बैलेंस हैं आप, कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस को डगमगाना चाहते थे जैसे कि हम देख रहे हैं, पर आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ठीक है। न्यू मून के समय में ही ये सारी चीज़ें करते हैं, न्यू मून फुल मून में, ठीक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको कहा जा रहा है बिल्कुल भी स्टक नहीं है, आप अपना कार्य कंटिन्यू करते रहिए। जैसे कि मैंने कहा कि फायरी एनर्जी में हो सकते हैं, ये किसी भी प्रकार से एरिस साइन के हो सकते हैं, मेष सिंह धनु, या तो आप हो सकते हैं या ये हो सकते हैं। आपके बर्थ चार्ट में मतलब जो है ना, मुझे लग रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में या तो लियो की स्थिति, तुला राशि, ये भी हो सकता है। यहाँ पर ये चाहते थे कि आप एडजस्टमेंट करें, किसी भी प्रकार से एडजस्टमेंट, आप इनके साथ जैसे कहते हैं ना कि ये आपको कितना भी कंट्रोल करें, आप हमेशा इनके आगे पीछे ही रहें, इस तरीके की एनर्जी है जिससे आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है आप अपना सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन में आप हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है, ठीक है। आप या आपके पर्सन जिनके भी अंदर ईगो है, तो उसे यहाँ पर हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको अगर आपके अंदर लगता है तो उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आपका जो प्रश्न का उत्तर है बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आपको कहा जा रहा है कि अभी अगर आपको लगता है कि आप डिसबैलेंस है तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आप लुक एट द बिगर पिक्चर, आप बड़ी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपके तरफ आ रहा है, ठीक है। इन्होंने आपको वाकई में बहुत डिसबैलेंस किया है, जो कि मैं फील भी कर पा रही हूँ, बीच बीच में आप देख भी रहे होंगे, मुझे एनर्जी रिसीव भी हो रही है, क्योंकि इतना आप इतने स्ट्रांग हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप इतना स्ट्रांग है, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लंबे समय तक आपने सारी चीज़ों को मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि बहुत ही शांत, बहुत ही पीस, और उसी से ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आप स्टार्ट हो गई, पूरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब कहीं ना कहीं अब सारी चीज़ें इनके तरफ वापस इसीलिए जा रहा है क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, आप यदि स्पिरिचुअल हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता, आप अगर ऑनेस्ट है, आप अगर निष्ठावान हैं, पूरी तरीके से डिवोटी हैं, परमात्मा जी के शरण में, आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। जैसे ही आपके कर्मों की शुद्धि होती है, फिर कर्मा बैक होना प्रारंभ हो जाता है,
ठीक है। वर्तमान में अगर आपको कुछ चीज़ें पास्ट की बहुत सारी ऐसी मेमोरी है आपकी जो मुझे फील हो रही है, वो अगर आपको याद आता है, वो कार्मिक स्थिति था, तो कहीं ना कहीं आप उसे याद करना छोड़ दीजिए। हो सकता है आपको और आपके सोल पर्सन का कोई बात हो, आपका कोई चाइल्डहुड की कोई मेमोरी हो, उसे आपको पूरी तरीके से रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। इनकी योजनाएं अब बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, ये चाहे कितनी भी योजनाएं बनाए, ये इन्हीं की तरफ ही जाएगी। आपके लिए कहा जा रहा है इस अमावस्या में आप अपने मतलब जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं उनके लिए प्रार्थना जरूर कीजिए, उनके लिए कुछ आप अगर कर सके दान पुण्य जरूर कीजिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है। और न्यू मून के दिन आप बिल्कुल मेडिटेशन कीजिए, ध्यान योग जो भी आप करते हैं कीजिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं पूरी तरीके से उनकी शरण में रहिए। आपको डिसबैलेंस तो करना चाहते हैं पर दोनों ही कार्ड में बैलेंस है, तो आप बैलेंस ही रहेंगे। ये आपको किसी भी प्रकार से डगमगाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आपके कॉन्फिडेंस को फिर से तोड़ना चाहते हैं, फिर से आपको इमोशनली स्टक करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर वाटर हीलिंग, अगर आप हीलिंग करते हैं तो हीलिंग कंटिन्यू कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिए, माँ काली माता जी के मंत्र का चैंट आप कर सकते हैं। टेक केयर।